गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू YFS। ठीक है, गुड इवनिंग रवनीत कौर। तो गेट के रिस्पांस की जो थी आ गई है, आपने देख लिया होगा कि आपने कौन से आंसर करेक्ट किए हैं, कौन से इनकरेक्ट किए, मतलब आपको कम से कम पता चल गया होगा कि आपने क्या आंसर टिक किए हैं। ठीक है, सो आज हम क्या कर रहे हैं, आज पूरे दिन हम वही गेट के जो आंसर थे, क्वेश्चन के आंसर डिस्कस कर रहे हैं, तो आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। अब इस सेशन में हम लीनियर अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चन, लीनियर अलजेब्रा के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे और कुछ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल OD के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? रवनीत कौर बोल रहे हैं कि आप कट ऑफ जरूर बताना। तो रवनीत कौर जी, एक बार कट ऑफ पे हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, आपने शायद देखा नहीं होगा। ठीक है, सो एक बार देख लीजिए आप, कट ऑफ पे ऑलरेडी हमारी एक वीडियो बन चुकी है, जिस दिन गेट का एग्जाम था उसी दिन बनाया गया है। गुड इवनिंग प्रियंका। ठीक है, सो रवनीत जी, आप वहां पर एक बार वीडियो जाकर हमारा देख सकते हैं। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अब पहला क्वेश्चन क्या है, अब यहां पर हमने पहला क्वेश्चन लिया है लीनियर अलजेब्रा से। ठीक है, सो यहां पर क्या दिया है, v क्या है, px a0 a1x a2 x स्क्वायर, मतलब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एटमोस्ट 2 दिया है। बी अ वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एटमोस्ट 2 ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर, और R पे दिया है। उसके बाद हमें क्या दिया है, t फ्रॉम v टू v बी अ लीनियर ऑपरेटर। t v से v पे क्या है, लीनियर ऑपरेटर है, और कुछ इस तरह डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, और हमें बताना है कि इसका सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ t क्या होगा। जो t है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यहां पर सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ t हमसे पूछा है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं यहां पर सम ऑफ आइगन वैल्यूज के लिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसे मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होगा इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को। अगर आपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद क्या करना होगा, मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के बाद आपको आइगन वैल्यूज का सम फाइंड करना है, मतलब सम ऑफ आइगन वैल्यूज सेम एज अ ट्रेस। इन शॉर्ट आप क्या बोल सकते हो, मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के बाद आपको इसका क्या फाइंड करना होगा, ट्रेस फाइंड करना होगा। ठीक है, सो चलिए इसको सबसे पहले क्या करते हैं, मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहां पर बेसिस नहीं दिया है, अगर बेसिस नहीं दिया तो हम क्या कर सकते हैं, बेसिस नहीं दिया है तो विद रेस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस हम इसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सो बी क्या लिया हमने, बी हमने लिया 1x x स्क्वायर। क्लियर है, 1x और x स्क्वायर लिया। अब उसके बाद t ऑफ 1 फाइंड करते हैं। सो t ऑफ 1 क्या हो जाएगा, t ऑफ 1 हमें मिलेगा p ऑफ 0, मतलब यहां पर 1 माइनस 1 प्लस 1 इंटू एक्स, और यहां पर क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स स्क्वायर। सो हमें मिलेगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो ये क्या मिला, 2x प्लस एक्स स्क्वायर मिला। क्लियर है, ठीक है। अब सेकंड क्या है, मुझे फाइंड करना है टी ऑफ एक्स फाइंड करना है। सो टी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1, सो माइनस 1, और यहां पर क्या हो जाएगा 0 प्लस 1, सो 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर। सो फाइनली हमें क्या मिलेगा, माइनस 1 प्लस एक्स मिलेगा। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट हमें फाइंड करना है टी ऑफ एक्स स्क्वायर। सो टी ऑफ एक्स स्क्वायर किसके इक्वल मिलेगा, सो टी ऑफ एक्स स्क्वायर मिलेगा हमें, यहां पर हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा माइनस 1, और यहां पर फिर 1, मतलब प्लस एक्स इंटू 0। सो इस तरह क्या मिला, टी ऑफ 1 फाइंड कर लिया हमने, टी ऑफ एक्स फाइंड कर लिया, टी ऑफ एक्स स्क्वायर फाइंड कर लिया। ठीक है, अब जब हमें t मिल गया, नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें इसे मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देना है। सो अगर मैट्रिक्स में आप कन्वर्ट करोगे तो पहला क्या मिलेगा, 0 2 1, फिर यहां पर माइनस 1 1 0, माइनस 1 1 0। सो कुछ इस तरह मिला, और मैट्रिक्स में हमने यहां पर कन्वर्ट कर लिया। अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना था, नेक्स्ट हमें फाइंड करना था ट्रेस, सम ऑफ आइगन वैल्यू। सो सम ऑफ आइगन वैल्यू मतलब क्या फाइंड करना है, ट्रेस फाइंड करना है।
सो सम ऑफ आइगन वैल्यू इज सेम एज अ ट्रेस, तो ट्रेस हमें कितना मिलेगा 1 मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, समझ में आया सभी को? तो ये था पहले क्वेश्चन का आंसर। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन कहां से? डिफरेंशियल इक्वेशन से है। ठीक है, यहां पर क्या दिया है? yx बी द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। सो ये एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दिया है, yx क्या बोला उसका सॉल्यूशन है। सो जो प्रॉब्लम दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस तरह का है, और साथ में हमें यहां पर क्या दिया? x इज ग्रेटर देन 0, और साथ में क्या है? y ऑफ 2 इक्वल टू 0 और dy बाई डी एक्स ऑफ 2 इक्वल टू 4, इस तरह हमें दिया हुआ है। हमसे पूछा है कि y ऑफ 4 की वैल्यू क्या होगी। तो अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है? ये कौची ऑयलर है ना, ये कौची ऑयलर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सो ये रहा कौची ऑयलर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमें मालूम पड़ गया कि अगर कौची ऑयलर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर हम सब्स्टिट्यूशन करते थे। क्या आप सब्स्टिट्यूट करते थे? x इक्वल टू ई रेस टू जेड, या आप बोल सकते हो z इक्वल टू लॉग x, इस तरह का सब्स्टिट्यूशन करते थे। और कुछ स्टेप जब इसे सिंप्लीफाई करते थे तो यही डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट होता था डी स्क्वायर वाई बाय डी जेड स्क्वायर माइनस a माइनस 1। अगर सपोज यहाँ a रहा तो यहाँ पर क्या होता था? a प्लस 1, कुछ इस फॉर्म में होता था a माइनस 1 प्लस a माइनस 1 dy बाय डी जेड प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0, कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट होता था ना। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? y डबल डैश माइनस 4 माइनस 1, तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा? -5, और ये हो जाएगा y डैश प्लस 6y इज इक्वल टू 0। सो कौची ऑयलर डिफरेंशियल इक्वेशन को इस तरह के सब्स्टिट्यूशन के बाद आगे वाला स्टेप ए मिलेगा हमें। अब अगर इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करें तो क्या हो जाएगा? m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो कुछ इस तरह का इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा ना सभी को? क्लियर है? सो ऑक्सिलरी इक्वेशन एक बार यहां पर मिल गया तो इसके रूट्स भी हम फाइंड कर लेते हैं। तो इसके रूट्स हमें क्या मिलेंगे? सो इसके रूट्स हमें मिलेंगे m माइनस 2 मिलेगा एक तो, और एक फैक्टर क्या हो जाएगा? m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली रूट क्या मिलेंगे? m हमें मिलेगा एक तो 3 मिल जाएगा, एक 2 मिल जाएगा। तो इसके रूट्स हमें मिल गए। अब इसका सॉल्यूशन भी हमें मिल जाएगा। सॉल्यूशन कैसा होगा? y ऑफ x की जगह पे y ऑफ z के टर्म्स में मिलेगा, और वो क्या हो जाएगा? c1 ई रेस टू लैम्बडा 1 z, मतलब 3z हो जाएगा, प्लस c2 ई रेस टू 2z हो जाएगा। बट यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है? यहाँ पर हमें फाइंड करना है y ऑफ x फाइंड करना है। सो y ऑफ x क्या होगा? ये हो जाएगा c1, और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? x क्यूब प्लस c2, और ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमें कुछ इस तरह मिलेगा y ऑफ x। क्लियर है? y ऑफ x यहां तक मिलेगा। समझ में आया सभी को? ठीक है, और हाँ, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ठीक है। सो चलते हैं नेक्स्ट, आगे हम चलते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड पर देख लेते हैं। यहाँ पर इनिशियल कंडीशन क्या दिया है? y ऑफ 2 इक्वल टू 0 दिया है, और y डैश एट 2 इक्वल टू 4 दिया है। इनिशियल कंडीशन क्या है? y ऑफ 2 इक्वल टू 0 एंड y डैश एट 2 इक्वल टू हमें क्या दिया है? 4 दिया है। और हमें सॉल्यूशन क्या मिला था? y ऑफ x हमें मिला। y ऑफ x हमें क्या मिला था? हमें मिला था c1 x क्यूब प्लस c2 x स्क्वायर। अब यहाँ पर y डैश की भी जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? y डैश फाइंड कर लेते हैं। सो y डैश ऑफ x क्या हो जाएगा? तो हमें मिलेगा 3c1 x स्क्वायर प्लस 2c2 x मिलेगा। ठीक है, ये हमें मिल गया y डैश ऑफ x, और ये रहा y ऑफ x। क्लियर है? अब यहाँ पर हमें इनिशियल कंडीशन का भी यूज करना है। इनिशियल कंडीशन क्या है? इनिशियल कंडीशन हमें पहला है y ऑफ g2 इज इक्वल टू 0, मतलब हम क्या करेंगे? y ऑफ 2 इक्वल टू 0 दिया था, ये देखिए इनिशियल कंडीशन y ऑफ 2 इक्वल टू 0 एंड y डैश एट 2 इक्वल टू 4। ठीक है, सो यहां पर अब हम क्या करेंगे? x की जगह पर 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 8c1 प्लस 4c2 इज इक्वल टू 0 मिला इनिशियल कंडीशन 1 से। और जब सेकेंड इनिशियल कंडीशन यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? y डैश एट 2 इक्वल टू 0 इक्वल टू 4 दिया, अगर इसे सब्स्टिट्यूट करें तो हमें क्या मिलेगा?
यहां पर हो जाएगा 12c1 प्लस यहां पर 2 रखे तो 4c2 इज इक्वल टू 4 मिलेगा। तो एक काम करते हैं, सपोज दिस इज इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 हम कर दे तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या करना है 2 माइनस 1 करना है, तो हमें मिलेगा 4c1 इज इक्वल टू 4। तो c1 की वैल्यू हमें क्या मिली, c1 की वैल्यू हमें 1 मिली। ठीक है, समझ में आया ना सभी को। तो आप सभी को इसका आंसर क्या मिला था, y ऑफ क्या फाइंड करना था यहाँ पर, y ऑफ 4 क्या मिला था आपको, एक बार कमेंट कर दीजिए y ऑफ 4 की वैल्यू आपको क्या मिली। तो यहां पे c1 की वैल्यू कुछ 1 मिलेगी। ठीक है, और यहां पर अगर c1 की वैल्यू अगर यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो c2 की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, -2। तो c1 और c2 की वैल्यू हमें मिली। रौनीत को 32 मिला था, बिल्कुल सही, इसका करेक्ट आंसर 32 ही होगा। ठीक है, तो अब हम मुझे c1 और c2 मिल गई, तो मैं क्या करूं, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। सो y ऑफ x मुझे क्या मिलेगा, x³ -2x²। सो ये रहा y ऑफ x। बट मुझे फाइंड क्या करना था, हमें यहां पर फाइंड करना था y ऑफ 4 फाइंड करना था। ठीक है, सो रवनीत कौर, श्रीधर और शिवानी यादव को 32 मिला है, बिल्कुल सही, इसका करेक्ट आंसर 32 ही होगा। ठीक है, क्लियर है। सो यहां पर y ऑफ 4 फाइंड करना था। अब y ऑफ 4 फाइंड करना था, ये क्या रहा, यहां पर क्यूब होगा। ठीक है, सो y ऑफ 4 हमें क्या मिलेगा, x³ मतलब 4 का क्यूब, ये क्या हो जाएगा 64 माइनस 2 इंटू 60 मतलब 32। सो इसका करेक्ट आंसर क्या मिलेगा, 32 मिलेगा। सो y ऑफ 4 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 34 मिलेगा। ठीक है, सुरभि प्रजापति को भी 32 मिला, सो इसका करेक्ट आंसर 32 ही होगा। सो जिन्हें जिन्हें भी 32 मिला है वही होगा इसका करेक्ट आंसर। समझ में आया सभी को, इसका आंसर 32 क्यों मिलेगा। ठीक है, सो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन तो नहीं है, नेट टाइप का था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 32। सो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहां पर क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लीनियर अलजेब्रा से, यहां पर है आर बी द रो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ 4x4 रियल मैट्रिक्स। सो 4x4 रियल मैट्रिक्स का एक क्या है, रो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म दिया है, एंड थर्ड कॉलम ऑफ आर का थर्ड कॉलम भी हमें दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दिया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहां पर हमें दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, पी और क्यू। पी क्या है, इफ अल्फा बीटा गैमा 0 इज अ सोल्यूशन ऑफ x इक्वल्स टू 0 देन गैमा इज 0। और क्यू क्या है, फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू R4 रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी इज सेम एज अ रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आर बी। तो हमें ही बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, पी क्यू। तो यहां पर 4 ऑप्शन बना रखे हैं, तो आप बताइए आपको इसका करेक्ट आंसर क्या मिला था। आपको ध्यान देना है, आर क्या है, रो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म। सो आपको क्या मिला था इसका आंसर, एक बार कमेंट कर दीजिए। आर क्या है, रो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म है। ठीक है, और हाँ, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, श्रीधर शर्मा को 1 बता रहे हैं, बोथ पी एंड क्यू आर फॉल्स। क्यों श्रीधर, बाकी लोगों को क्या मिल रहा है। श्रीधर जी एक बार आप वापस से चेक करिए ऑप्शन पी के बारे में, पी क्या आपको फॉल्स मिल रहा है, एक बार चेक करिए। बाकी लोगों को क्या मिला था इसका आंसर। शिवानी यादव को 4 मिला, पी इज ट्रू क्यू इज फॉल्स, बहुत बढ़िया। राजेंद्र नाथ मंडल को 1 मिला है, पी एंड क्यू बोथ फॉल्स। सो राजेंद्र नाथ एक बार आप वापस से चेक करिए, ये क्या है, आर रो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म है। अगर आर को अगर आप सपोज मैट्रिक्स में भी कन्वर्ट करोगे ना, तो थर्ड कॉलम हमें पता है कौन सा कॉलम दिया है, थर्ड कॉलम हमें दिया है ना, वो क्या है 0 1 0 0। तो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म में मतलब यहां पर अगर 1 अगर कहीं पे होगा तो यहां पर होगा, और इस रो में कहीं 1 होगा तो यहां पर होगा, बाकी सारे तो 0 ही होने चाहिए ना, तभी जाके रो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म में आएगा। या कोई नॉन जीरो एंट्री होगी 1 की जगह पे, यहां पर कुछ नॉन जीरो एंट्री होगी इससे। ठीक है, तो लेकिन मैट्रिक्स ए रहा। अब इसके सॉल्यूशन की बात आ रही है, x इक्वल टू 0, इसके पास सॉल्यूशन कब होगा, इसके पास सॉल्यूशन तभी होगा जब x क्या है, x यहां पर हमें दे रखा है AR
आर को हम अगर इस यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते हैं, एक क्या रहा, अल्फा बीटा गैमा 0 रहा। मतलब ये रो कुछ भी हो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम कुछ भी हो, लेकिन थर्ड कॉलम हमेशा क्या होगा, थर्ड कॉलम हमेशा यही होगा रिड्यूस करने के बाद। फर्स्ट सेकंड रो कुछ भी हो, थर्ड कॉलम हमेशा यही होगा, ठीक है। सो थर्ड कॉलम से अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, तो यहां पर ए एंट्री क्या रहेगी, हमेशा 0 रहेगी। तो यहां से क्लियरली मालूम पड़ेगा कि गैमा तो हमेशा 0 मिलेगा, बीटा भी 0 मिल सकता है, बट गैमा हमेशा 0 मिलेगा, ठीक है। सो गैमा हमेशा 0, मतलब इसका जब भी सॉल्यूशन होगा, इस 0 की वजह से गैमा की वैल्यू हमेशा 0 मिलेगी। श्रीधर बोल रहे हैं कि सर वी कांट टेक सेकंड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम सेम एज अ थर्ड। हाँ बिल्कुल नहीं ले सकते, ठीक है, लेकिन इसका मतलब यहाँ पे क्या है, जो भी मैट्रिक्स आपको दिया उसको रिड्यूस किया है। एक बार आप रो रिड्यूस एक्लेन फॉर्म वापस से पढ़िए, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है, फर्स्ट सेकंड कॉलम कुछ भी हो, थर्ड कॉलम तो फिक्स से रिड्यूस करने के बाद, तो थर्ड कॉलम में इस 0 की वजह से बी गैमा की वैल्यू हमेशा 0 आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब पी स्टेटमेंट तो ट्रू हो जाएगा ना, करेक्ट है, समझ में आया सभी को। सो पी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होगा, क्योंकि यहां पर गैमा की बात हो रही है, गैमा इस 0 की वजह से क्या हो जाएगा, 0 मिलेगा यहां पर, और बीटा भी 0 मिलेगा, ठीक है। और यहां पर रही बात स्टेटमेंट क्यू की बात, यहां पर क्या दिया है, रैंक, इसके लिए आपको काउंटर एग्जांपल मिल जाएगा, एक मैट्रिक्स से ऐसा मिलेगा और उसको रिड्यूस करोगे, इनका रैंक सेम नहीं मिलेगा। सो आप इस आपके लिए होमवर्क, आपको क्या करना है, काउंटर एग्जांपल ढूंढना है। यहां पे सिर्फ एक स्टेटमेंट ट्रू होगा और वो होगा पी, ठीक है। श्रीधर शर्मा बोल रहे हैं कि वो सेकेंड और थर्ड कॉलम को सेम ले रहे हैं, किसमें, और रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म आर में सेम ले रहे हो आप। आर में तो नहीं सेम ले सकते ना आप, कैसे ले सकते हो सेम, क्योंकि ये क्या है, रो रिड्यूस फॉर्म है, ठीक है। सो यहां पर पी ट्रू होगा, क्यू हमें फॉल्स मिलेगा, ठीक है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब एक क्वेश्चन में क्या दिया है, टी फ्रॉम R3 टू R3 बी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और इसे कुछ इस तरह डिफाइन किया गया है, हमसे पूछा इसका रैंक क्या होगा, ठीक है। अब श्रीधर आपको इसका रैंक क्या मिला था, टी का रैंक क्या मिला, आप एक बार कमेंट कर दीजिए, और बाकी लोगों को भी इसका रैंक क्या मिल रहा था, ठीक है। और शिवानी को 2 मिला है, बहुत बढ़िया। बाकी लोगों को क्या मिल रहा है इसका रैंक, रवनीत को भी 2 मिला है, ठीक है। राजेंद्र नाथ बोले ये तो बोथ रो और कॉलम आपने रिड्यूस मैट्रिक्स में लिया आपने, हाँ बिल्कुल। आप जब रिड्यूस कर दोगे तो क्या होगा, मतलब सपोज अगर यहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है, तो जो सेकेंड रो वाली आएगी वो कहीं यहाँ पे आएगी, थर्ड वाली अगर आएगी तो कहीं यहाँ पे आएगी, इसके इस साइड तो नहीं हो सकती ना, वही मैंने किया है बस, ठीक है। श्रीधर को 2 मिला, बहुत बढ़िया श्रीधर। सो श्रीधर कैसे किया था आपने इसे, अमन गुप्ता को 2 मिला, बहुत बढ़िया अमन। और हाँ, अभी तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले लाइक करिए, क्योंकि यहाँ पर टोटल 31 लोग देख रहे हैं, बट लाइक अभी कितने हैं, सिर्फ 22 हैं। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात आपने ऑब्जर्व किया क्या, यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है, ये देखिए, आ जाते हैं इस प्रॉब्लम को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर मुझे दिख रहा है ना, ये टी स्क्वायर 1 1 1 और टी स्क्वायर 1 1 2, ये दोनों सेम जगह पे मैप कर रहे हैं, और कहां पे मैप कर रहे हैं, 1 1 1। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, टी स्क्वायर का ये जो एलिमेंट है और ये जो एलिमेंट है, दो अलग अलग एलिमेंट का सेम इमेज मिल रहा है, क्लियर है। सो दो अलग अलग एलिमेंट अगर हमें दिया है और उनका सेम इमेज मिल रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा, ये जो फंक्शन टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर 1 1 नहीं है। सो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, टी स्क्वायर इज नॉट 1 1। और फाइनाइट डायमेंशन पे अगर 1 1 नहीं है तो ऑन टू भी नहीं होगा, अगर ऑन टू नहीं होगा मतलब ये इन्वर्टिबल नहीं होगा, इन्वर्टिबल नहीं होगा मतलब 0 इसका एक आइगन वैल्यू हमें मिलेगा। सो दिस इंप्लाइज 0 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ
सो टी स्क्वायर का हमें एक आइगन वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। यहां पे अगर टी स्क्वायर का एक आइगन वैल्यू 0 मिला, शिवानी यादव पूछ रही कि सर इस क्वेश्चन में अगर हम जनरल ट्रांसफॉर्मेशन अगर गेस कर ले, ठीक है, कैसे आपने गेस कर लिया शिवानी जी? ठीक है, तो यहां से कोई बोल सकते हैं क्या आपने चेक किया कि जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन दिया इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो ही आप चेक कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर मुझे क्या मालूम पड़ा, ए 0 जो है इसकी आई का आइगन वैल्यू होती है। यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि ए जो टी स्क्वायर है ना, टी स्क्वायर का रैंक या तो 3 तो कभी नहीं हो सकता, या तो 2 होगा या तो 2 से छोटा होगा। समझ में आया सभी को? हाँ, अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो एक बार आप चेक कर सकते हो वहां से। ठीक है, क्योंकि यहां से हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि हाँ यहां पर एक टी दिया है, एक टी स्क्वायर दिया है, तो एग्जैक्ट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो अभी नहीं बता सकती फिलहाल। ठीक है, अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो आप चेक कर सकते हो। सो यहां पर मुझे मिला रैंक ऑफ टी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 2। अब यहां पर अगर एक बात ऑब्जर्व करने वाली क्या है, यहां पर अगर देखो टी स्क्वायर ऑफ क्या, टी स्क्वायर ऑफ 1 1 2 कहां पे मैप कर रहा है, 1 1 2 आप देखोगे तो मैप करेगा टी ऑफ, किस पे मैप करेगा? शिवानी यादव बोल रहे हैं कि पता नहीं एग्जाम में कैसे गेस कर लिया था। कोई बात नहीं, आपने गेस कर लिया, ठीक है। ठीक है, सो यहां पर नेक्स्ट आपको क्या करना, अब यहां पर इन दो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना है आपको। सो जब आप इन दो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करोगे, सो टी स्क्वायर ऑफ, सपोज आप पहले 1 1 फाइंड कर लो तो आपको क्या मिल जाएगा। तो यहां से आपको क्या करना, आपके लिए एक हिंट है, आपको इन दोनों ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना है। आपको एक अलग टी मिलेगा। कैसा टी मिलेगा? कुछ टी इस तरह का मिलेगा, टी ऑफ 1 1 1 मिलेगा, 1 1 1। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन यहां से मिलेगा, ठीक है। और एक हमें यहां पे ऑलरेडी दिया हुआ है कि टी ऑफ 1 1 1 क्या है, ये है 1 -1 और 1 है, कुछ इस तरह का। तो मतलब अगर आप रेंज की बात करो तो यहां पर रेंज भले से ये दोनों सेम है, इसके रेंज में 1 1 1 आ रहा है, एक में 1 -1 1 आ रहा है, मतलब रेंज में दो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स आ रहे हैं। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं इसका रैंक तो कम से कम 2 होना ही चाहिए। और इस कंडीशन से हम क्या बोल सकते हैं, कम से कम 2 होना चाहिए। और एक क्या बोलता है, या तो ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकता है। तो इसका मतलब क्या मिलेगा, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, और रैंक ऑफ टी स्क्वायर, रैंक ऑफ टी स्क्वायर क्या होगा, लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ टी, रैंक ऑफ टी। सो रैंक ऑफ टी स्क्वायर हम क्या बोल सकते हैं, लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ टी एंड रैंक ऑफ टी। तो एक क्या है 2। तो इस केस में पॉसिबल कब होगा, जब ये तभी पॉसिबल होगा जब रैंक ऑफ टी क्या मिले, हमें 2 मिले। ठीक है, समझ में आया सभी को? आपको क्या करना है, इस दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करना है टी स्क्वायर, तो आपको कुछ इस तरह का एक कंडीशन मिलेगा। तो वहां से एक, यहां से एक सेट ए मिलेगा, एक ए मिलेगा जो रेंज में बिलोंग्स करेंगे टी के। तो वहां से आपको मालूम पड़ जाएगा रेंज में कम से कम 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है, मतलब रेंज का डायमेंशन कम से कम 2 है। और इस रिजल्ट का यूज करोगे, जब दोनों कंबाइन करोगे तो आपको इसका रैंक कितना मिल जाएगा, 2 मिलेगा। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। सो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया था, और इससे सिंपल क्वेश्चन लीनियर अलजेब्रा में अभी तक तो यहाँ इस एग्जाम में तो नहीं पूछा है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया था, लेट ए बी ए 3x4 मैट्रिक्स है, ठीक है, और बी 4x3 मैट्रिक्स है विथ रियल एंट्रीज सच दैट ए बी इज नॉन सिंगुलर। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पी क्या है, नलिटी ऑफ ए इज 0, और क्यू क्या है, बी ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शंस में क्या है, पी और क्यू ट्रू और फॉल्स, इससे रिलेटेड 4 ऑप्शन पूछे हैं। ठीक है, अब हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो विशाल विश्वास बोल रहे हैं कि दोनों करेक्ट होंगे, दोनों फॉल्स होंगे, ऐसा बोल रहे हैं। क्यों विशाल जी, कैसे फॉल्स मिला आपको, एक बार कमेंट कीजिए। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन आपने सॉल्व कैसे किया था इसे एक बार बताइए। शिवानी बोल रहे हैं कि दोनों फॉल्स है। राजेंद्र नाथ पूछ रहे हैं कि पीएचडी इंटरव्यू क्रैक करने के लिए कोई वीडियो मिलेगा इस चैनल पे। फिलहाल तो अभी तक हमने ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाया है, बट आने वाले समय में जरूर बनाएंगे। ठीक है,
रवनीत कौर को 2 मिला है, बहुत बढ़िया रवनीत। सो आप लोग ने कौन से अप्रोच से किया, इसे कैसे सॉल्व किया था? तो देखो यहां पर एक रिजल्ट क्या कहता है कि सपोज ए बी और बी ए बिल्कुल विशाल जी सही कह रहे हो आप, नलिटी कम से कम एक तो जरूर होगा, ठीक है, बिल्कुल सही। तो यहां पे एक रिजल्ट हम यूज कर सकते हैं, अगर ये रिजल्ट आपको पता हो तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। सपोज एक हमने कोई मैट्रिक्स लिया, ए क्या है, ए आई जे, सपोज एम क्रॉस एन लिया, और बी क्या लिया, बी आई जे एन क्रॉस एम लिया। मतलब अगर ए बी और बी ए मैं लूं तो वेल डिफाइंड होगा, ठीक है। रवनीत करेक्ट कह रहे हैं रैंक ऑफ रैंक शुड बी लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ 3 and 4, बिल्कुल ठीक है। सो यहां पर अगर इस तरह है तो अगर पहली बात एक कंडीशन आपको ध्यान रखना है, ए बी और बी ए का प्रोडक्ट वेल डिफाइंड होना चाहिए तो ही देन हम क्या बोल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए बी एंड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ बी ए, इनके बीच का जो रिलेशन होगा ना वो कैसा होगा, कुछ इस तरह होगा, एक्स रेस टू एन यहाँ पर एक्स रेस टू एम, कुछ इस तरह। मतलब यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर ए आपको मैट्रिक्स दिया है, बी आपको मैट्रिक्स दिया है, तो ए बी और बी ए का जो नॉन जीरो आइगन वैल्यू होता है, नॉन जीरो आइगन वैल्यू, ये या तो ए बी और बी ए जो मैट्रिक्स है इनके नॉन जीरो आइगन वैल्यू सेम होते हैं और इनकी मल्टीप्लिसिटी भी सेम होती है। बस फर्क कहाँ पे होता है, जीरो आइगन वैल्यू पे, जीरो किसी में ज्यादा होगा अगर होगा तो, या किसी में कम होगा। तो यहां पर और साथ में हम क्या बोल सकते हैं, ए बी एंड बी ए हैव सेम नॉन जीरो आइगन वैल्यू विथ सेम मल्टीप्लिसिटी, और इनकी मल्टीप्लिसिटी भी सेम होती है। अब यहां पर आ जाते हैं, अब यहां पर हमें क्या बोला है, ए बी क्या है, ए बी नॉन सिंगुलर है, और ए बी का अगर ऑर्डर देखोगे, ए बी का ऑर्डर कितना हो जाएगा, ए बी जो भी मैट्रिक्स मिलेगा वो ऑर्डर होगा 3x3 का ए बी, और ए बी हमें नॉन सिंगुलर दिया है, मतलब ए बी के पास 3 नॉन जीरो आइगन वैल्यूज हैं। सो दिस इंप्लाइज दैट ए बी हैज 3 नॉन जीरो आइगन वैल्यूज। सो ए बी के पास 3 नॉन जीरो आइगन वैल्यूज होंगे। अगर ए बी के पास 3 नॉन जीरो आइगन वैल्यूज होंगे तो आगे हम क्या कर सकते हैं, तो बी ए के पास तो 3 नॉन जीरो आइगन वैल्यूज जरूर होंगे। अब एक आइगन वैल्यू तो और होना चाहिए, इसका मतलब बी ए के पास एक आइगन वैल्यू जीरो जरूर होगा, ठीक है। सो यहां से इस रिजल्ट से हमने कंक्लूड किया कि बी ए के पास 3 नॉन जीरो आइगन वैल्यू के साथ साथ बी ए का ऑर्डर कितना है, बी ए मैट्रिक्स जो हमें मिलेगा वो 4x4 ऑर्डर का होगा, और उसके पास 3 नॉन जीरो आइगन वैल्यूज, तो एक आइगन वैल्यू और चाहिए, और जो नेक्स्ट वाला आइगन वैल्यू होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। सो हम बोल सकते हैं कि बी ए हैज वन आइगन वैल्यू विच इज जीरो, मतलब उसके पास एक आइगन वैल्यू जीरो होगा और 3 नॉन जीरो आइगन वैल्यू। तो यहां से हमें क्या मालूम पड़ रहा है, अगर उसके पास एक जीरो आइगन वैल्यू मिलेगा मतलब बी ए क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। सो ये तो ऑप्शन क्यों यहीं पे इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। सो ऑप्शन क्यों हमें करेक्ट नहीं मिलेगा। अब आते हैं ऑप्शन पी पर, तो नलिटी ऑफ ए बोर्ड है जीरो होगा। यहां पर हम अगर रैंक नलिटी थ्योरम यूज करें फॉर ए के लिए, अगर हम रैंक नलिटी थ्योरम यूज करें बाय रैंक नलिटी थ्योरम, सो रैंक नलिटी थ्योरम अगर ए के लिए यूज करें तो हमें क्या मिलेगा, यहां पर 4 डायमेंशन ऑफ वी क्या हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी, और इसका रैंक कितना मिला, मैक्सिमम इसका रैंक कितना हो सकता है, रैंक ऑफ, यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, रैंक ऑफ ए क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 3 होगा। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, इसके नल स्पेस में कम से कम एक एलिमेंट तो जरूर होगा, और नलिटी क्या दिया है, ए, और ए की नलिटी जीरो दिया है, मतलब ये तो फॉल्स है, तो यहां पर पी भी फॉल्स हो जाएगा, तो यहां पर पी और क्यू दोनों हमें फॉल्स मिलेंगे। सो यहां पर ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया सभी को, क्लियर है यहां तक, ठीक है। सो चले नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। सो आ जाइए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहां से है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो यहां पर क्या दिया है, आइगन वैल्यू ऑफ द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। एक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम दिया है, उसके आइगन वैल्यूज के बारे में हमें पूछा है कि उसका आइगन वैल्यू जब एक कंडीशन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का इनिशियल कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो क्या होगा। यहां पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप बताइए आपको इसका करेक्ट आंसर क्या मिला था।
एक बार कमेंट कीजिए आपको इसका करेक्ट आंसर क्या मिला था। प्रवीण कुमार को 4 मिला था, ठीक है। एडम क्रिस्ट को भी 4 मिला है। बाकी लोगों को क्या मिला था? शिवानी को 4 मिला है, श्रीधर को 4 मिला, गेम ऑफ मैथमेटिक्स को 4 मिला, बहुत बढ़िया। आरके सिंह को 4 मिला है, राजेंद्र नाथ मंडल को भी 4 मिला है, ठीक है। ठीक है, तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। सो यहां पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर देखो ये क्या दिया, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। आरके सिंह बोल रहे हैं इजी है सर, बिल्कुल इजी है, एसएलपी का प्रॉब्लम है, बिल्कुल इजी है, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है, ठीक है। गो फॉरवर्ड, बिल्कुल आरके सिंह। एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं फिर आगे देखते हैं क्या है, ठीक है। सो यहां पर हमें क्या दिया, लैम्बडा ग्रेटर देन 0, तो मुझे मतलब एक ही केस करना होगा। अगर लैम्बडा पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता तो लैम्बडा इक्वल टू 0 क्लिक करता है, लैम्बडा लेस देन 0 करता है, लैम्बडा ग्रेटर देन 0 करता है। बट यहाँ पर हमें दे रखा है लैम्बडा इज पॉजिटिव, सिर्फ एक केस में हमें करना होगा, ठीक है। तो मैं क्या अज्यूम कर लेता हूँ, लैम्बडा की वैल्यू सपोज मैंने क्या लिया, म्यू स्क्वायर ले लिया, ठीक है। सो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एम स्क्वायर, एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस म्यू आई हो जाएगी, समझ में आया। कबीर को भी इसका आंसर 4 मिला, बहुत बढ़िया कबीर। सो एम की वैल्यू प्लस माइनस म्यू आई हो जाए, तो इसका जो सोल्यूशन होगा वाई ऑफ एक्स हमें क्या मिलेगा, सो वाई ऑफ एक्स हमें मिलेगा C1 कॉस म्यू एक्स मिलेगा प्लस C2 साइन म्यू एक्स मिलेगा, इस तरह इसका सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, क्लियर है। सो अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सो वाई ऑफ एक्स हमें मिलेगा C1 कॉस म्यू एक्स मिलेगा प्लस C2 साइन म्यू एक्स मिलेगा, और इसके डेरिवेटिव की भी हमें जरूरत पड़ेगी, तो एक काम करते हैं डेरिवेटिव भी फाइंड कर लेते हैं। सो वाई डैश ऑफ एक्स हमें क्या मिलेगा, सो वाई डैश ऑफ एक्स हमें मिलेगा, यहां पर हो जाएगा C1 म्यू कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो यहां पर माइनस साइन म्यू एक्स प्लस C2 म्यू कॉस म्यू एक्स। सो वाई ऑफ एक्स और वाई डैश ऑफ एक्स हमने फाइंड कर लिया। अब एक बार इनिशियल कंडीशन देख लेते हैं, वाई ऑफ 0 इक्वल टू 0, तो देखते हैं वाई ऑफ 0 इक्वल टू 0 से हमें क्या मिलेगा। सो वाई ऑफ 0 इक्वल टू 0 दिस इंप्लाइज, तो वाई ऑफ 0 इक्वल टू 0 हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू हम 0 रखें तो cos 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर C1 की वैल्यू मुझे क्या मिली, 0 मिली, ठीक है। तो C1 की वैल्यू अगर 0 है तो y डैश, तो नया y क्या बनेगा, y ऑफ x हो जाएगा C2 साइन म्यू एक्स, और y डैश ऑफ x क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा C2 म्यू कॉस म्यू एक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट कंडीशन हमें क्या दिया था, y of pi minus y dash of pi is equals to 0. So y of pi minus y dash of pi is equals to 0. So ये रहा y of x और ये रहा y dash of x. अब x की जगह पे हम क्या करेंगे, पाई सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अगर x की जगह पे पाई सब्स्टिट्यूट करें तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो y ऑफ पाई मतलब ये हो जाएगा 2c2 साइन म्यू पाई हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा y डैश एट पाई मतलब c2 म्यू कॉस पाई म्यू पाई इज इक्वल टू 0। सो इस तरह का एक कंडीशन हमें यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, C2 को कॉमन ले लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, साइन म्यू पाई मिलेगा माइनस म्यू कॉस म्यू पाई मिलेगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर ये 0 है, इसका मतलब या तो C2 0 हो या तो ये 0, बट हमें क्या चाहिए, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन अगर हमें चाहिए उस केस में हम C2 0 नहीं ले सकते, तो इसे हमें 0 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, साइन म्यू पाई माइनस म्यू कॉस म्यू पाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, तो यहां से मुझे मिलेगा ये हो जाएगा साइन, यहाँ पर पाई म्यू या म्यू पाई बाय कॉस पाई म्यू माइनस म्यू इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, यहाँ से मुझे मिलेगा कुछ इस तरह का, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, म्यू इज इक्वल टू टेन म्यू पाई, तो इसको फाइनली मैं ऐसा लिख सकता हूँ म्यू माइनस टेन
म्यू पाई इज इक्वल टू 0। सो इस तरह कुछ कंडीशंस मिला, ठीक है। अब ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं। यहां पर लैम्बडा की वैल्यू मैंने म्यू एन रख दी थी, तो यहां पर लैम्बडा क्या दिया, के एन दिया, तो हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा म्यू की जगह पे के रख देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, के माइनस टेन के पाई इज इक्वल टू 0। सो इसका करेक्ट आंसर क्या मिलेगा हमें, इसका करेक्ट आंसर मिलेगा के माइनस टेन के पाई इज इक्वल टू 0। सो ये रहा के माइनस 10 पाई इक्वल टू 0। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, समझ में आया सभी को, क्लियर यहां तक, ठीक है, क्लियर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब बताओ इस क्वेश्चन को किसने किया और कैसे किया। यहां पर क्या दिया, ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स आई माइनस ए, कुछ इस तरह दिया था। और यहाँ पे क्या बोला, डिटर्मिनेंट ऑफ एम क्या डिनोट्स करा है, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स एम। और हमें एक कंडीशन दे रखा है, रैंक ऑफ ए स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली लेस देन रैंक ऑफ ए क्यूब इज लेस देन रैंक ऑफ ए रेज़ टू 4। और हमसे पूछा है द ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ 0 ऑफ ए इज। तो इसका क्या आएगा, आपने कैसे किया, कैसे किया था आपने। अब विशाल को 4 मिल रहा है, राजेंद्र नाथ बोल रहे हैं गलत है ये, और बाकी लोग क्या बोल रहे हो इस ऑप्शन के बारे में, बाकी लोगों को क्या मिला था इसका आंसर। आर के सिंह भी बोल रहे हैं गलत है ये बिल्कुल, और बाकी लोगों को क्या मिला था, कैसे किया था आपने इसे। रॉन्ग क्वेश्चन बोल रहे हैं, कबीर एस के बोल रहे हैं, आर के सिंह बोल रहे हैं मार्क्स टू ऑल, बट जिन्होंने अटेम्प्ट किया होगा शायद उनके लिए होगा, ऐसा भी तो हो सकता है ना। वैसे कितने मार्क्स का था, 1 मार्क्स का था कि 2 मार्क्स का। दो मार्क्स के लिए था। आर के सिंह ने तो कर दिया है बिल्कुल, 2 मार्क्स तो इनको मिलने वाले हैं। अमन गुप्ता 2 बोल रहे हैं, अच्छा हाँ 2 मार्क्स बता रहे हो आप, ठीक है। बिल्कुल एक क्वेश्चन ही रॉन्ग हो रहा था, क्यों, क्योंकि हमें क्या पता है कि रेंज ऑफ जो होता है, रेंज ऑफ टी इज ए प्रॉपरली या सबसेट ऑफ क्या होगा, रेंज की बात कर रहा हूँ, रेंज ऑफ टी स्क्वायर होता है, इस कंटेन इन रेंज ऑफ टी क्यूब होता है, इस तरह होता है। तो यहां से हमें क्या मालूम पड़ेगा, अखिलेश वर्मा ने भी किया है, श्रीधर शर्मा भी बोल रहे हैं कि रॉन्ग है, बिल्कुल सही, ये रॉन्ग ही है, ठीक है। और 2 मार्क्स के लिए था, अब देखते हैं क्या होता है इसका। कबीर का आंसर 4 आया, क्या क्या कबीर आपने इसको आंसर 4 लाने के लिए। शिवानी बोले कि अटेम्प्ट तो कर लिया है, 2 डाल दिया है, वैसे भी नेगेटिव मार्क्स तो नहीं था, बिल्कुल बढ़िया, यही करना चाहिए। जो नेट वाले क्वेश्चन थे नेगेटिव मार्क नहीं था, अगर नहीं आ रहा तो आप कुछ भी डाल कर आओ, ठीक है, आ रहा है तो डालो जहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो एक्चुअली ये रिजल्ट होता है, इससे हमें क्या मिलेगा, यहां से हमें मिलेगा ना रैंक ऑफ टी जो होगा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ऑफ टी स्क्वायर होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ऑफ टी क्यूब होगा। बट यहां पर हमें क्या दिया है, रैंक ऑफ ए स्क्वायर क्या है, लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन क्या है, ए क्यूब है, जबकि इस तरह का सिंबल होना चाहिए था यहाँ पर। इसका मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ये तो हो ही नहीं सकता। सो ये तो क्वेश्चन ही रॉन्ग हो गया, ठीक है। सो एक क्वेश्चन ही रॉन्ग आया था। अब देखते हैं इस पे मार्क्स मिलता है या नहीं मिलता है, ठीक है, या क्या करते हो बाद में डिसाइड करेंगे। कबीर एस के बोल रहे हैं कि 9 माइनस रैंक ऑफ ए माइनस 0 आए। सो कबीर जी एक बात बताइए, आप इस कंडीशन को कैसे सेटिस्फाई कराओगे, करा सकते हो। हाँ एक क्वेश्चन ही रॉन्ग है ना, एक कंडीशन ही नहीं सेटिस्फाई करेगा ना, क्योंकि यहां से देखो, यहां से हमें ये मिल रहा है, बट यहां पर क्या दिया, रैंक ऑफ ए स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली लेस बोला है, जबकि यहां पर इस तरह का सिंबल होना चाहिए था, स्ट्रिक्टली लेस बोला, लेस देन इक्वल टू नहीं बोला, स्ट्रिक्टली लेस देन बोला है।
तो कैसे पॉसिबल होगा? इक्वेशन ही, कंडीशन ही रॉन्ग है यहाँ पर। हाँ बिल्कुल क्लेम करिए, अगर क्लेम का ऑप्शन आता है तो करिए, ठीक है। सो इक्वेशन ही रॉन्ग था यहाँ पर, ये जो कंडीशन है ये ट्रू ही नहीं होगा, ठीक है। कबीर एस के फिर बोल रहे हैं कि नलिटी इज इक्वल टू 9 माइनस रैंक ऑफ ए माइनस। हाँ कबीर जी, क्या आपके आपके पास कोई ऐसा मैट्रिक्स है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे? बिल्कुल सही है, अखिलेश वर्मा बोल रहे हैं कि इन जनरल में ये रिवर्स में ट्रू होता है, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। आरके सिंह बोल रहे हैं कि वो लोग कुछ आंसर तो देंगे, फिर क्लेम कैसे करें? तो अगर आंसर देंगे तो क्लेम करने का भी कुछ ऑप्शन जरूर देंगे, ठीक है। बट एक्चुअल रिजल्ट क्या है? ए है। रेंज ऑफ टी क्या करता है? प्रॉपरली या सबसेट होता है या कंटेन करता है किसको? मतलब इस साइड मोड कंटेन करेगा रेंज ऑफ टी स्क्वायर को। सो फिर वो किसको कंटेन करेगा? रेंज ऑफ टी क्यूब को कंटेन करेगा। तो इस तरह अगर आप देखोगे ना, रैंक ऑफ टी हमेशा क्या होगा? या तो बड़ा होगा या तो इक्वल होगा रैंक ऑफ टी स्क्वायर से। और रैंक ऑफ टी स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा? या तो बड़ा होगा या तो इक्वल होगा रैंक ऑफ टी क्यूब से। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ? रैंक ऑफ ए स्क्वायर जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए क्यूब होगा ना, यही रिजल्ट होगा। बट यहाँ पे उल्टा दे रखा है जो कि पॉसिबल नहीं लग रहा, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर? सो एक क्वेश्चन ही रॉन्ग था। तो ठीक है, तो आज के डिस्कशन के लिए इतना ही। अगर क्लेम करने के लिए आता है तो आप क्लेम करिए, ठीक है। सो 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे, अगर आप अटेम्प्ट किए होगे तो 2 मार्क्स जरूर मिलेंगे, या तो हो सकता है कि सभी को 2 मार्क्स दिया जाए, ठीक है। सो आज के डिस्कशन में इतना ही। वैभव अग्रवाल बोल रहे कि माय कमेंट। सर एक क्वेश्चन है, प्लीज रिप्लाई। हाँ बोलिए। आरके सिंह बोल रहे हैं ओके सर आगे कराओ क्वेश्चन। तो आरके सिंह जी बस आज के लिए इतना ही क्वेश्चन, ठीक है। आज हमारा मतलब 12 बजे था, 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे काफी लाइव चला है। जो भी और क्वेश्चन बचे हुए हैं वो भी आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप तो मिलती है, अगर आपके पास जेआरएफ हो तो स्कॉलरशिप तो मिलती है। या तो कुछ यूनिवर्सिटी या कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, मतलब नेट पे भी स्कॉलरशिप देते हैं, ठीक है। सो आज के डिस्कशन को यहीं पे एंड करते हैं। आप सभी जुड़े इसके लिए थैंक यू, ठीक है। सो चलिए, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।